Friends, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you, students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में आज हम पाठ 1 की एक्सरसाइज फिल करेंगे, मतलब हम पाठ 1 की अभ्यास कार्य करेंगे. क्या करेंगे? अभ्यास. ओके. सो बेटा आपको दिख रहा होगा सबसे हमारा पहला क्वेश्चन में शब्दार्थ लिखे हैं. शब्दार्थ आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको फेयर कॉपी में लिखने हैं. ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अपनी कक्षा कार्य वाली कॉपी में लिखने हैं. उसके बाद यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण करते पुनः लिखिए. तो आप लोगों को ये 2 टाइम 2 बार लिखने हैं और अच्छे से रीड भी करना है. प्रश्नोत्तर मैं आपको बता ही चुकी, आपको अपनी कॉपी में करना है ना स्टूडेंट्स. अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कविता की पंक्तियों को पूरा करते हुए उनका भावार्थ लिखिए. तो ये जो पंक्तियाँ हैं ना, इनको पूरा करने के लिए तो हम इनको पूरा करते हैं. सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है. सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं खोते, धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं. ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया होगा. बट इसमें मैंने ये तो फिल करवा दिया कि इसमें विपत्ति आएगा, दहलाती, विचलित, धीरज, गलेरा. लेकिन आपको क्या करना है, इसका भावार्थ. मैंने आपको देखना वीडियो में समझाया होगा इस इतने पोर्शन का, कि इतने जो पंक्तियाँ हैं इन पंक्तियों के बारे में मैंने आपको समझाया हुआ है. तो आप उसको वीडियो में पहले वाली वीडियो में चेक करेंगे. उसके बाद उसमें से आप देखकर इसका भावार्थ मतलब इसकी जो कुछ पंक्तियाँ हैं उनको हिंदी में अर्थ लिखना हुआ होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको करना है. ये आपका गृह कार्य है, उच्चारण करके पुनः लिखिए. अब आइए दूसरे पेज पे. सही विकल्प चुनिए. कांटों में राह कौन बनाते हैं बेटा? कायर, वीर या पशु? तो कौन बनाते हैं कांटों में राह? वीर. कायर क्या देखकर घबराता है? संपत्ति, विपत्ति या उन्नति? किसे देखकर घबराता है बेटा? विपत्ति. विघ्नों को कौन गले लगाता है? मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सूरमा, कायर और दोनों, तीनों में से कौन आएगा? सूरमा. ओके. कांटों में राह बनाती कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर. ये आपको याद भी करने हैं. आपको जितने भी पार्ट चैप्टर्स में समझाती हूँ उन सब के, जैसे कि इसका है कांटों में राह बनाते हैं रामधारी सिंह दिनकर. मैं आपसे ये भी पूछ सकती हूँ कि इस कविता के कवि कौन है. आपके टेस्ट में आ सकता है कि कांटों में राह बनाते वाले कविता के कवि कौन है. तो आप बताएंगे कि रामधारी सिंह दिनकर. ओके. तो ये सब आपको समझ में आ गया. सही विकल्प अच्छे से देखो बेटा, आंसर आपको समझ में ही आ गए सारे. ठीक है. अब इसके बाद है हमारा निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर आधारित के प्रश्नोत्तर उत्तर लिखिए. देखो, वह कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, आदमी के मग में ठम ठोक लेता जब नर, पर्वत में जाते पाँव खड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है. मैंने आपको ये पूरी कविता बहुत अच्छे से समझाई भी हुई है और इसकी एक एक लाइन का हिंदी में अर्थ भी बताया है. तो इसमें पूछा है व्यक्ति के जीवन का मार्ग कब अवरोधित होने लगता है. तो आपको इसका क्वेश्चन खुद से ढूंढना है इसमें, क्योंकि मैं आपको वीडियो में समझा चुकी हूँ और आपको खुद से करना है. आप करते हैं ना पठित गद्यांश और पद्यांश, आपके एग्जाम में आते हैं बेटा अनसीन पैसेज टाइप से. ओके. मनुष्यों को चुनौती के सामने पर्वत भी पैर उखाड़ जाता है. सही बात है. तो उसमें राइट आया. बाधाओं के आने पर मनुष्य को क्या नहीं खोना चाहिए? धैर्य नहीं खोना चाहिए. इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो. संसार का जग, मार्ग का राह. ठीक है. अब आते हैं हम नेक्स्ट पे. उदाहरण जो निम्नलिखित वर्गों को मिलाकर शब्द लिखिए. देखो ये वर्ण विच्छेद बने हुए हैं, मतलब वर्ण अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं. अब हम इनको मिला के इकट्ठा कर देंगे. ठीक है. तो देखो व ई, तो क्या हो गया? वी प अ, तो विपत्ति, विपत्ति. देखो मैंने विपत्ति लिखा है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है. उसके बाद म अ न व, मानव. तो मैंने यहाँ पे लिखा है मानव. उसके बाद है प उ स त क, पुस्तक. उसके बाद है पर्वत, पर्वत. उसके बाद है हमारा लास्ट राजीव. तो हमने राजीव भी लिख दिया. आया समझ में बेटा? ओके. देखो ये, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं. निम्नलिखित दिए गए वाक्यों शब्दों को वाक्य बनाना है. आपको आप पता ही है ना वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं. विपत्ति, विपत्ति आने पर हमें डरना
नहीं चाहिए। धीरज, हमें हमेशा धीरज रखना चाहिए। आदमी, वह आदमी बहुत महान है। पर्वत, हमें पर्वतों पर चढ़ना चाहिए। उसके बाद है गुण, एक अच्छे व्यक्ति में अच्छे गुण होना चाहिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि जो मैंने आपको वाक्यों के प्रयोग बताए आपको वही बनाने हैं, आप अपने मन से भी बना सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द, साहसी का कायर, अनेक का एक, उजाला का अंधेरा और अवगुण का गुण। ठीक है, उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं करना है। फिर हम नेक्स्ट पेज, चित्र देखकर दिए गए शब्दों की कविता पूरी करना है। तो देखो, हाथ में ध्वजा तो हाथ बनाए, हाथ आ गया। ध्वज, झंडे को बोलते हैं ध्वज भी। पहाड़ बनाए तो पहाड़, में देखो ये सिंह को सिंह ही कर दिया। ठीक है, तो ये कविता, अब आपको क्या करना है, इस पाठ की कविता मैंने बता चुकी हूँ, इस पाठ की कविता को याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, और आपको अपनी एक्सरसाइज फिल भी करनी है। ओके, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।